नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज के वीडियो में मैं हाफिज़ जिन की साधना दे रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली जिन होती है। हालांकि ये जिन नापाक होती है, परंतु हमारे हर प्रकार का कार्य, अच्छे से अच्छा कार्य क्यों ना हो, बुरा से बुरा कार्य क्यों ना हो, हर एक प्रकार का कार्य जो है वो संपन्न करती है, सिद्ध करती है। षटकर्म भी हमारे लिए बिल्कुल करती है, चाहे मारण हो, उच्चाटन हो, मोहन हो, वशीकरण हो इत्यादि, जो भी षटकर्म सारी क्रियाएं जो है वो हमारे लिए करती है। मतलब कुछ भी हमारे लिए करती ही करती है। तो ये एक तामसिक जन्नात है, परंतु हमारे लिए हर प्रकार का कार्य करती है। तो अब इस साधना का विधान मैं आपको बता देता हूँ। कृष्ण पक्ष के किसी भी शुक्रवार के दिन से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। वैसे तो ये 3 दिन की साधना होती है, क्योंकि ये एक तामसिक शक्ति होती है और एक बहुत बड़ी तामसिक शक्ति होती है। और ये तामसिक शक्ति जो है बहुत जल्द हमारे सामने आज उपस्थित हो जाए, मतलब सिद्ध हो जाती है। तो हो सकता है 2 दिन में आपका ये सिद्ध हो जाए, हो सकता है आप पहले पुराने साधक है तो हो सकता है एक ही दिन में आपका साधना सिद्ध हो जाए। लेकिन फिर भी अगर नए साधक है तो कम से कम 3 दिन मान के चलिए, 3 दिन में लगभग आपकी साधना सिद्ध हो ही जाएगी। तो आपको पूर्ण विश्वास, पूर्ण धैर्य, पूर्ण एकाग्रता के साथ इस साधना को करना है। इस साधना में सामग्री जो लगनी है मुर्गी के देसी अंडे और गुलाल, लाल रंग का गुलाल, और इत्र हो गया चमेली का या मोगरे का। तो लगभग इतने ही सामग्री की ज़रूरत है। तो अब मैं वो साधना विधान बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले आप किसी भी, इसको घर पे भी किया जा सकता है, बाहर पे भी किया जा सकता है, शमशान में भी किया जा सकता है, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो फिलहाल तो घरेलू विधान बता दे रहा हूँ। वैसे विधान एक ही है, परंतु फिर भी घरेलू विधान बता दे रहा हूँ। तो इसमें करना ये है कि दक्षिण दिशा में मुख करके आपको बैठना है और एक काले रंग का आसन जो है आपको स्वयं के बैठने के लिए बिछा लेना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके। और उसमें बैठने के पश्चात सबसे पहले शरीर मंथन कर लें और सुरक्षा घेरा बना लें। ये सारा विधान मैं पहले की वीडियोस में दे चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके पश्चात अपने सामने जो है गुलाल जो है, गुलाल से आप गुलाल को मतलब बिखेर ले अपने सामने, आसन के सामने गुलाल अच्छी प्रकार से बिखेर ले अपने हाथों से। उसके ऊपर में आपको 7 अंडे, देसी अंडे रखने हैं और एक देसी शराब का बोतल इसमें चाहिए आपको। उसको आपको खोलना है और खोलने के पश्चात हर एक अंडे के ऊपर में थोड़ा सा शराब आपको अर्पित करना है, मतलब चढ़ाना है, डालना है उस पर। और डालने के पश्चात आपको जो है ये उसका भोग हो गया समझ लीजिए। अब इसके बाद जो है आपको सरसों तेल के 11 दीपक जलाने हैं, मिट्टी के 11 दीपक अपनी तरफ मुख करके। ये जलाने के पश्चात आपको सुगंधित इत्र, मोगरे का इत्र हो गया, चमेली का इत्र हो गया, मतलब इस प्रकार के 2 इत्रों का या किसी भी एक इत्र का आप अच्छे से छिड़काव कर ले उस आसन पर। और इस भोग पर भी छिड़काव कर ले, जो मतलब अंडे और शराब का जो भी आपने भोग लगाया इसको, इस पर आप थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर लें और अपने आप पर भी छिड़काव कर लें। इसमें कोई वस्त्र विशेष का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, वस्त्र आप कोई भी पहन सकते हैं। और आसन केवल काला रहेगा, दिशा आपकी दक्षिण रहेगी, इसका विशेष ध्यान रखना है। कृष्ण पक्ष के समय में आपको साधना को करनी है, शुक्रवार के दिन से साधना को शुरू करनी है, इस बातों का विशेष ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा किसी अन्य बातों का आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखना है। इसमें ना ही आपको शुद्धि की आवश्यकता है, ना ही ब्रह्मचार्य की आवश्यकता है, ना ही किसी अन्य चीज़ों की आवश्यकता है, ना ही गुरु मंत्र की आवश्यकता है। सीधी बात मैं बताता हूँ,
पर वैसे भी किसी भी साधना में गुरु मंत्र लेकर ही आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन फिर भी इस साधना में किसी भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो केवल सुरक्षा बंधन, शरीर बंधन इत्यादि ये चीज़ जो है आप साधना शुरू करने से पहले ज़रूर कर लेना, क्योंकि एक तामसिक शक्ति है और तामसिक शक्ति कई प्रकार से आने से पहले परेशान करती है, ये बात सही है। तो इसलिए सुरक्षा बंधन और घेरा बंधन हो गया, सुरक्षा बंधन मतलब शरीर बंधन, ये चीज़ आप ज़रूर कर लेना। उसके बाद ही इस साधना को आप शुरू करना। तो आप जो है अपने सामने में लाल गुलाल अच्छे से बिछा लेंगे, रख लेंगे, मतलब बिछा लेंगे अपने ज़मीन पर, फर्श पर, कोई आसन की ज़रूरत नहीं है इसमें। और उस फर्श में 7 अंडे आप बिछा लेंगे, रख लेंगे मतलब उस पर। अब उसमें थोड़ा सा देशी शराब थोड़ा सा आप उसमें डाल देंगे 7 अंडों पर। और इसमें जो है थोड़ा सा इत्र का आप छिड़काव कर लेंगे, मतलब डाल देंगे एक एक बूंद, मतलब थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, मतलब चाहे वो मोगरे का इत्र हो या फिर चमेली का इत्र हो। इतना करने के पश्चात आपने 11 दीपक जला लिए अपने सामने सरसों तेल का, और सुगंधित धूप या अगरबत्ती, अपने 11 अगरबत्ती या सुगंधित धूप आप जला लें। इसके पश्चात जो है आपको उक्त मंत्र का 700 बार पाठ करना है, लगभग 700 बार। तो 700 बार पाठ करने के अंतर्गत जो है अधिकांश, अगर जो साधक होंगे पहले से इस लाइन में होंगे तो वो तो एक दिन में ही इस साधना को सफल और सिद्धि को प्राप्त कर जाएंगे। परंतु जो नए साधक होंगे उनको हो सकता है समय लगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का समय इसमें लगता है। 3 दिन के अंदर अधिकांश साधना ये जो है वो सिद्ध हो ही जाती है। साधना सिद्ध होने के पश्चात इस शक्ति से आप वचन ले लें। ऐसी शक्तियों से किस प्रकार से वचन लेना है वो मैं पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। वचन लेने के पश्चात जो है वो शक्ति आपके वश में हो जाएगी। उसके बाद जब भी आपको इससे कार्य लेना हो आप इसी मंत्र को पढ़ेंगे, और पढ़ने के पश्चात जो है कुछ बार पढ़ेंगे, 7 से 11 बार या 21 बार पढ़ेंगे, तो ये जन्नत आपके सामने, चाहे दिन हो या रात हो, आपके सामने हाजिर हो जाएगा। और जो भी कार्य आप बोलेंगे वो प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने कर भी देगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य हो। तो इतना ही साधना विधान है होने के लिए, और इसके अलावा कोई खास ऐसा विधान नहीं है। इस साधना में किसी पवित्रता या शुद्धता की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, किसी ब्रह्मचार्य इत्यादि की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। परंतु ये साधना किसी अगर कक्ष में करते हैं, किसी कमरे में करते हैं, तो यहाँ पे जो है आप किसी मंदिर, मुहूर्त इत्यादि की स्थापना नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये एक तामसिक साधना है। या फिर किसी शमशान या इत्यादि स्थानों पे करते हैं तो वो तो और भी अच्छा रहेगा। वैसे स्थानों पे ये साधना और भी जल्दी सिद्ध होती है। तो बस इतना ही विधान है इस साधना का। अब इस साधना का विशेष वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। दुम सम अग्नि चितात्मा हाफिज अला जिन याकूल हाजर हाजर। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ। दुम सम अग्नि चितात्मा हाफिज अला जिन याकुन हाजर हाजर। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही विधान है इस साधना का। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।